हरियाणा के दंगल में किसका मंगल होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। हरियाणा में चुनावी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 90 सीटों के लिए चुनावी रुझान के जो फैसले होंगे वो जल्द पता चल जाएंगे। हरियाणा में 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कई दिग्गज चेहरे शामिल हैं। हार जीत के हिसाब से राज्य की हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रदेश में 1.5 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें चर्चित और हॉट सीटें कहा जा सकता है। इन विधानसभा सीटों पर राजनीति के बड़े प्रसिद्ध, विवादित और अनुभवी चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों में आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीटें हैं, जबकि 1 दर्जन सीटें चर्चित विधानसभा क्षेत्र की श्रेणी में आती हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जातीय समीकरणों के साथ साथ चेहरों पर लड़ा जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, लाडवा, हिसार, अंबाला छावनी, अटेली, नूंह, गढ़ी, सांपला, किलोई, आदमपुर और करनाल विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां चुनावी मुकाबला काफी चर्चा में है। सिरसा, तोशाम, उचाना, कला, डबवाली, इलनाबाद और रानिया हॉट सीटें हैं। इनमें से मतदाता पहले से अपने पसंदीदा नेताओं के साथ जुड़े हैं, तो वहीं नौकरी पेशा व्यापारी और कर्मचारियों ने इन सीटों को लेकर खामोशी बनाई हुई है। तो चलिए एक एक सीटों की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। तो प्रमुख दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दे ज्यादा असर नहीं रहे। चेहरों के आधार पर मतदाता मतदान का मन बनाए थे, तो वहीं कुछ पार्टी की राह पर आगे बढ़े हैं। हरियाणा के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों के 2.3 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पात्र थे। इस चुनाव में कई दिग्गजों की सियासी किस्मत पर दाव रही। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन लोग के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। इस चुनाव में इन दिग्गजों की सीटों पर सभी की नजरें थी। वहीं सीटों का क्या हाल है वो भी बताते हैं। तो नायब सिंह सैनी की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा शुमार है। यहाँ से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनावी मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जोगा सिंह उमरी, जननायक जनता पार्टी से विनोद कुमार शर्मा और इंडियन नेशनल लोकदल से सपना बड़शामी उतरे हुए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में लाडवा में कांग्रेस के मेवा सिंह को जीत मिली थी, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार पवन सैनी को 12,637 मतों से शिकस्त दी थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री सैनी अभी करनाल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। भाजपा ने मनोहर लाल को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले भाजपा के प्रमुख नेता और कुरुक्षेत्र लोकसभा से तत्कालीन सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। 2023 में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर हरियाणा विधानसभा का सदस्य होना जरूरी हो गया था। लिहाजा 25 मई को करनाल सीट पर उपचुनाव कराया गया। लोकसभा चुनाव के साथ हुए करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं सीएम नायब सैनी जीत दर्ज करके विधायक बन गए। उन्होंने कांग्रेस के तरलोचन सिंह को 41,540 वोटों से शिकस्त दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक गढ़ी सांपला किलोई शामिल है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतक जिले और रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। रोहतक परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जा रहा है। यहाँ की गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा ने जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है। 2019 में यहाँ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सतीश नांदल को 58,312 मतों से शिकस्त दी थी। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। तो वहीं भूपेंद्र के पिता रणवीर सिंह हुड्डा भी 1968 में किलोई सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज किए थे। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो पिछले चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनावी मैदान में है। बांगर बेल्ट में जिंद जिले की उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीट में की जा रही है। 2019 में यहां जजपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेम लता को 47,452 मतों से मात दी थी। इसके साथ ही इस चुनाव में दुष्यंत के सामने कांग्रेस के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह, भाजपा से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, आम आदमी पार्टी से पवन फौजी और इंडियन नेशनल लोकदल से विनोद पाल सिंह दुलगांच हैं। अभय सिंह चौटाला की बात करें तो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला
इलाहाबाद सीट से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। ये विधानसभा क्षेत्र सिरसा जिले में पड़ता है। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के सामने भाजपा से अमीर चंद तलवारा और कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल हैं। यहाँ के पुराने समीकरण देखें तो ज्यादातर मुकाबले इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में रहे हैं। 2019 में इलाहाबाद के मुख्य मुकाबला इन लोग के अभय सिंह चौटाला और भाजपा के पवन बेनीवाल में देखने को मिला था। उस चुनाव में इन लोग के अभय सिंह चौटाला 11,922 मतों से विजयी रहे। भाजपा के पवन बेनीवाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इलाहाबाद से इन लोग विधायक अभय सिंह चौटाला ने जनवरी 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव के बाद नवंबर 2021 में आए नतीजे ने अभय सिंह चौटाला दोबारा विधायक चुने गए। अनिल विज की बात करें तो खास सीटों में सुमार अंबाला कैंट विधानसभा सीट है। यहाँ से हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि अंबाला कैंट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ 6 बार के विधायक अनिल विज हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व पार्षद परविंदर सिंह परी मैदान में है। इसके साथ ही कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय नामांकन भरने वाली चित्रा सरवारा भी मैदान में है। 2019 के चुनाव में अनिल विज भाजपा के टिकट पर उतरे। विज ने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवार को 20,165 मतों से हराया था। चित्रा पिछली बार भी कांग्रेस से बगावत करके मैदान में उतरी थी। भाजपा उम्मीदवार विज की अंबाला कैंट से छठी जीत थी। गोपाल कांडा की बात करें तो सिरसा भी इस चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है। हरियाणा की 90 में से सिरसा ही वही सीट है जहां भाजपा का उम्मीदवार नहीं है। सिरसा में हरियाणा लोकहित के गोपाल कांडा एक बार फिर चुनावी मैदान में है। इस सीट पर मुकाबला गोपाल कांडा और कांग्रेस के गोकुल सेतिया से माना जा रहा है। गोपाल कांडा ने भी अपने समर्थन में मजबूत किलेबंदी कर ली है। कांडा ने इनलो व बसपा का समर्थन लिया। भाजपा प्रत्याशी ने भी गोपाल कांडा के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया था। 2019 में हलोपा के गोपाल कांडा ने गोकुल सतिया को कड़े मुकाबले में 602 मतों से मात दी थी। सावित्री जिंदल की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हिसार हाई प्रोफाइल सीटों में बनी हुई है। इस सीट पर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर जिंदल परिवार का प्रभाव रहा है। 1991 से 2009 तक यहां से जिंदल परिवार 5 बार मैदान में आया और 5 बार ही जीत दर्ज की। अब इस चुनाव में सावित्री के सामने 2 बार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा प्रत्याशी हैं, तो 2019 में यहां से हारे रामनिवास राणा कांग्रेस का चेहरा है। 2019 के चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा के टिकट पर उतरे थे। कमल ने कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा को 15,832 वोटों से मात दी थी। विनेश फोगाट की बात करें तो हरियाणा चुनाव में लोगों की नजर जुलाना सीट पर भी रहेगी। जुलाना में कांग्रेस उम्मीदवार पहलवान विनेश फोगाट हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। विनेश के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। पेशे से पायलट रहे योगेश बैरागी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ हरियाणा के सह संयोजक हैं। वहीं आपने जुलाना में विनेश और योगेश के सामने WWE पहलवान कविता दलाल को उतारा है। कविता भारत की ओर से सबसे पहले WWE में जाने वाली महिला रेसलर थी। लोग उन्हें लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी के अमरजीत डांडा को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के परविंदर सिंह ढुल को 24,193 मतों से हराया था। वहीं रणजीत चौटाला की बात करें तो सिरसा जिले की रानिया सीट पर चुनावी जंग अपने में से एक है जिससे यह खास बनी हुई है। देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वह रानिया विधानसभा सीट से टिकट चाह रहे थे लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बात से नाराज रणजीत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और इस सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी है। इन लोगों ने देवीलाल के पड़पोते और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भाजपा ने शीशपाल कंबोज और आप ने हैप्पी रानिया को टिकट दिया है। 2019 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 मतों से शिकस्त दी थी। आदित्य सुरजेवाला की बात करें तो कैथल विधानसभा सीट की चुनावी जंग भी खास मानी जा रही है। यहाँ सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने यहाँ लीला राम गुर्जर को मैदान में उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से सतबीर सिंह गोयत और जननायक जनता पार्टी से संदीप गढ़ी मैदान में है। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला भाजपा के लीला राम गुर्जर से महज 1246 वोटों से हार गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि सिरसा सीट सबसे हॉट बनी हुई है। यहाँ हलोपा इनलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया में सीधा मुकाबला है। गोपाल कांडा ने पूरे 5 साल तक भाजपा सरकार को समर्थन दिया। भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार भी कांडा के सहयोग से बनी। गोपाल सेतिया पूर्व मंत्री लक्ष्मणदास अरोड़ा के नाती हैं। कांडा चुनाव में कह रहे हैं कि 25 साल तक कांग्रेस से इन लोगों का नाता रहा है मगर विकास नहीं करा सके हैं। पंजाब के लोग यहाँ आकर सेतिया का मंच साझा कर रहे हैं।
पिछले 3 चुनाव में सिरसा में वैश्य विधायक बनते आ रहे हैं। साल 2009 और 2019 में गोपाल कांडा तथा 2014 में इन लोग के मक्खन लाल सिंगला चुनाव जीते थे। सेतिया जब कांग्रेस में शामिल हुए तब उनके कुछ विवादित फोटो वायरल हुए थे, जिनका उन्हें जवाब देना पड़ा था। गोकुल सेतिया की ताकत कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, जबकि कांडा की ताकत वैश्य और गठबंधन के वोट है। करनाल 10 साल तक सीएम सिटी रहा है। भाजपा के जगमोहन आनंद और कांग्रेस की सुमिता सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। सोनीपत के गोहाना में डॉक्टर अरविंदर शर्मा की राह आसान है। कांग्रेस के जगबीर मलिक के लिए बागी हर्ष छिकारा परेशानी खड़े कर रहे हैं। बहरहाल रुझानों का दिन है और रुझान आने के बाद ये स्थिति साफ होगी किसके पाले में हरियाणा की सत्ता आती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।